क्या आपने कभी सिनेमन रोल ट्राई किया है? और अगर आपको अच्छा लगा है या बाहर से लेकर आए थे अगर, तो आप अब उसे घर पर ही बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही ईज़ी है। आप चलते फिरते बनाइए, इतना ईज़ी रेसिपी है ये। कभी बच्चों को भी आप अगर बुला रही हैं पार्टी वगैरह में, तो उन्हें भी दीजिए। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। मैं तो बनाती हूँ, फटाफट मेरे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं ये। तो इसके लिए सबसे पहले पफ पेस्ट्री को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देना है 2-3 घंटे के लिए। वेदर अगर ठंडा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आपके यहाँ गर्म है तो फिर वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पफ पेस्ट्री पर शुगर डाल लेनी है। पहले मैं किसी और शेप में ट्राई कर रही थी, फिर मुझे ये वाली शेप याद आई तो मैंने सोचा लाओ इसमें बनाती हूँ। तो शुगर डालने के बाद में मैंने ऐसे सर्कल्स में उसे काट लिया, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ। तो सिनेमन पाउडर को मैंने देखिए इतना डाला है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि फिर बच्चों को पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो सिनेमन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसे इस तरीके से कट कर लिया 4 पीसेस में। और ये पूरा आपकी चॉइस पर है कि आप उसे किस शेप में काटना चाहते हैं और किस शेप में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पफ पेस्ट्री है तो बन तो अच्छी ही जाएगी, फूलेगी तो शेप उतनी ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन हाँ फिर भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अलग अलग शेप में ट्राई करने में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाली शेप ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाली, तो इसीलिए वैसे तो मैं उसे रोल को आप सीधा ऐसा रोल कर लीजिए, शुगर डाल दीजिए उसके ऊपर, सिनेमन पाउडर डाल दीजिए, फिर उसे ऐसे पूरा जैसे हम गोल 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 रैप कर लेते हैं वैसा ही उसे रैप कर दीजिए, और उसके पीसेस कट कर दिए, जैसे भी जब हम लोई बनाते हैं किसी की पूड़ी या रोटी के लिए, उस तरीके से कट कर दीजिए, और हल्का सा प्रेस करके आप फिर भी बेक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा कलाकारी दिखाने के मूड में थी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये वाली शेप दी है इसे। तो इस तरीके से यहाँ पर केयरफुली इसकी थोड़ी सी पेटल्स जैसी दिखेंगी तो मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उसे सही से चिपका देना है, सारी जो पेटल्स हैं उन्हें इस तरीके से थोड़ा सा स्टिक कर देना है सही से, क्योंकि इसमें बीच में शुगर आ गई है तो शुगर की वजह से वो एक प्रॉपरली ऐसे स्टिक नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा उसे सही से प्रेस करके स्टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाली मैंने ये कर दिया है इसे, और उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से प्रेस करके दोनों साइड से, ये देखिए ये एक बन के हो गई है रेडी। और अभी इसी तरीके से मैं दूसरी भी, अगर आपको अच्छी लगी है ये वाली शेप तो आप इसी शेप को फिर से देख लीजिए तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कोई इसमें खास नहीं है। एक बार आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे ही सर्कल लीजिए, 4 पीसेस में करिए उसे डिवाइड, और उन 4 पीसेस को भी इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, और उन्हें फिर एक चारों पीसेस को साथ में रख के एक किसी भी चीज़ से, आप चम्मच से भी उसे थोड़ा सा प्रेस कर सकती हैं। मैंने बटर नाइफ़ लिया था, या फिर अगर आपके पास कोई पतला पाइप जैसा है, जैसे टूथपिक आती है उस टाइप का कुछ है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेकिन बटर नाइफ पास में था, मैंने उसी से कर दिया। तो बस आप उसे किसी भी शेप में कीजिए फोल्ड, और उसके बाद में उसे आपको रखना है बेकिंग के लिए। तो बेकिंग के लिए आप अवन यूज़ कीजिए या फिर एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एयर फ्रायर का यूज़ किया है, तो टेम्परेचर मैं दोनों का ही बता रही हूँ। अवन में रखना है तो 20 मिनट्स के लिए रखना है, 160 की हीट पर फैन मोड के साथ में। और अगर आपको एयर फ्रायर में बनाना है तो वहाँ पर भी आपको 160 पर ही रखना है, हीट 160 होनी चाहिए, और एयर फ्रायर टाइम अपने आप सेट कर लेता है, इसलिए वो 25 मिनट्स का टाइम अपने आप सेट कर देता है। तो उतनी देर में अगर वो प्रॉपरली ब्राउन कलर की हो जाती हैं, और वो देखने से पता चल जाएगा कि कुक हुई हैं या नहीं। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारी सारी जो पेस्ट्रीज थी उनकी शेप बना ली है, और उन्हें मैंने आपको जैसे बताया उतनी देर के लिए मैंने एयर फ्रायर में उन्हें रखा था, और ये बन के हो गई हैं एकदम रेडी। तो देखिए कितनी यमी लग रही हैं। बच्चों ने देखते ही फटाफट से ख़त्म कर दी, क्योंकि सिनेमन की स्मेल जब घर में फैलती है तो अपने आप ही सब समझ जाते हैं कि सिनेमन रोल बन रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो नहीं होता है। तब तक के लिए बाय बाय।